नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, इनको स्वरूप जान। काय को नामाय स्तुति को उचारी है, धन्य धन्य तुम हित काज सब आज भय। कर जोरी बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। प्रवचन सार परमागम शास्त्र का मानो ये साप्ताहिक महोत्सव है। पूरी चर्चा इसी ग्रंथ के इर्द गिर्द केंद्रित है। मुझे भी दोपहर में कक्षा के निमित्त से कारण कार्य मीमांसा के ऊपर चर्चा करने का सुझाव आया है, और जब से ये सुना कि प्रवचन सार में ऐसा कौन सा प्रकरण है जो कारण कार्य के विषय पर प्रकाश डालता हो, सीधी कोई चर्चा कारण और कार्य के बारे में तो उसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जिसमें से गुरुदेव श्री कारण कार्य की मीमांसा का सारा रहस्य खोल देते हैं। और वो प्रकरण उत्पाद व द्रव्य के बारे में है। जैसा कि प्रवचन सार की अभी जो गोष्ठी चली उसमें अनिल जी ने पूरे प्रवचन सार की थोड़ी सी एक रूपरेखा भी बताई। एक दूसरे ढंग से उसकी रूपरेखा कल सुबह के व्याख्यान में करने का विचार है, वो अलग बात है। यहाँ तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञेय तत्व का स्वरूप है उस स्वरूप में ही कारण कार्य की सारी मीमांसा छुपी हुई है। यदि पदार्थ उत्पाद व्यय स्वभाव वाला न होता तो उसमें कार्यों का उत्पाद कैसे होता, और यदि पदार्थ में ध्रुव स्वभाव न होता तो कार्यों का उत्पाद किस में होता, किस में से होता। जैसे कि कपड़ा नहीं हो तो कुर्ता किस में से बनेगा, उसी तरह मूल वस्तु न हो तो कार्य किस में से उत्पन्न होगा। तो इस तरह उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, इस सूत्र में ही कारण और कार्य की सारी व्यवस्था छुपी हुई है। फिर भी दार्शनिक जगत में भी और जैन सिद्धांतों के जगत में भी बहुत गहरी मीमांसा इस संबंध में की गई है। मैंने अनेक बार शास्त्री वर्ग के छात्रों को प्रेरित किया है कि यदि उन्हें वास्तव में उच्च कोटि के विद्वान बनना हो, आ जाओ, तो जैन तत्व मीमांसा जो पंडित फूलचंद जी के द्वारा लिखी गई है और खानिया तत्व चर्चा, इन दो ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं बल्कि मंथन अवश्य करना चाहिए। उनकी याद मुझे इसलिए आई
कि उसमें कारण कार्य मीमांसा का जैन तत्व मीमांसा में एक अलग प्रकरण है। मैं बहुत समझ लीजिए विचार में था कि प्रवचन सार में कोई ऐसा अध्याय या ऐसा टॉपिक तो नहीं है, समय सार में ज़रूर है। अभी 15 दिन पहले ही दादा के जो अरहंत चैनल पर व्याख्यान आए उसमें स्थित विघ्ना खलु निरंतराया स्वभाव भूता पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, जीव में और पुद्गल में, क्योंकि समस्या तो दो की ही होती है। परिणाम शक्ति यानी परिणमन की क्षमता, परिणमन का नेचर स्वभावभूत है। तो कार्य का कारण उस पदार्थ के बाहर खोजने की ज़रूरत ही नहीं है कि अपन कोई बाहर का पदार्थ किसी विवक्षित पदार्थ में प्रेरणा करके, संस्कार डाल के, सहायता करके, मदद करके कुछ करे। मैं तो पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा इसलिए भी करता हूँ कि उन्होंने उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत में से ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस महान सिद्धांत का उद्घाटन किया। अब इन दो बातों का क्या संबंध है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये एक अलग विषय लगता है, और वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ये एक अलग विषय लगता है। लेकिन ये गुरुदेव की ही क्षमता है कि वो कहते हैं कि जब उत्पाद व्यय मेरा स्वभाव है तो मेरी पर्याय का उत्पादन करने वाला दूसरा कैसे हो सकता है। तो इस तरह से जैन दर्शन का अकर्तावाद जो क्रमबद्ध पर्याय में पुस्तक में आया है, यद्यपि 3 बातें हैं, सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व, स्वकर्तृत्व। किसी प्रसंग में अपन इनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ अकर्तावाद का पहला कदम तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं है। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, वो सिद्धांत भी इसमें ही समा गया, क्योंकि वो भी तो परद्रव्य है ना। दुनिया उसे भी तो सृष्टि का कर्ता और उपसंहार कर्ता वगैरह मानती है। तो ये मूल स्वरूप है, कर्ता कर्म का कहें या कार्य कारण का कहें। ये कक्षा है, कोई लेक्चर या ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि, और ये विषय भी बहुत गहन है, गहरे चिंतन की अपेक्षा रखता है। तो आप लोग बिल्कुल अनौपचारिक जैसे अपन बैठ के चर्चा कर रहे हों, ऐसे मानस बना के बैठें। ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी अगर आपको किसी बिंदु पर थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए समस्या दिमाग में आए तो तुरंत हाथ ऊंचा करें, क्योंकि विषय समझने की बात है, अकेली फॉर्मेलिटी नहीं है कि शिविर में एक कक्षा ले ली। तो मैं मूल बात तो ये है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय का कर्ता है। समय सार का एक महान प्रसिद्ध कलश है यह, परिणमति सा कर्ता, कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम, क्रिया परजय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम। ये उसी कलश का अनुवाद बनारसी दास का है। ऐसा होने पर भी, यानी जैन सिद्धांत में ये बात प्रसिद्ध होने पर भी, और जैन अध्यात्म में ये इसी के आधार से दृष्टि को पर से हटाकर स्वसन्मुख करने का रास्ता दिखाया जाता है। अगर कोई परद्रव्य हमारा कर्ता नहीं है, हम परद्रव्य के कर्ता नहीं हैं, तो क्या ज़रूरत पर का लक्ष्य करने की। हम ही अपने परिणामों का कर्ता हैं, तो हम अपने आप को संभालें, अपने को देखें। कोई गलत हो रहा हो तो उसमें दोष हमारा है,
और उस दोष को दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस तरह से पर से लक्ष्य हटाना ये जो अध्यात्म की दिशा का पहला कदम है, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है और प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का ही करता है, इसमें से फलित होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, ऐसा होने पर भी जो न्याय शैली है जैन जगत की, उसने दो कारणों से कार्य की उत्पत्ति होना स्वीकार किया है। समंतभद्र आचार्य की एक प्रसिद्ध कारिका है, क्या है वो, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में भी, अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा। मैं तो जब से क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक दादा ने लिखी और मैंने पढ़ी और यहाँ पढ़ाई, तभी से ये कारिका की ये पंक्ति मेरे अंदर टंकोत्कीर्ण हो गई। हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा, क्या अर्थ है इसका? कार्य ही जिसका लिंग है, माने चिन्ह है, किसका? इयम भवितव्यता, है ना, इयम भवितव्यता हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा। हेतुद्वय से आविष्कृत यानी हेतुद्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका लिंग माने चिन्ह है, किसका? इयम भवितव्यता, ये भवितव्यता कैसी है वो भवितव्यता? तो एक विशेषण तो ये दिया कि कार्य जिसका चिन्ह है। सुनना ध्यान से, भवितव्यता का लक्षण क्या है? होने वाला कार्य जिसका चिन्ह है, ऐसी होती है भवितव्यता, सीधी नहीं दिखाई देती। समझ, जो भी घटनाएं हो रही हैं, कहीं बस गिर गई तो लोग मर गए, तो कहीं कार के ऊपर ट्रक चढ़ गया तो एक परिवार पूरा चला गया, ये सब ताज़ी ताज़ी घटनाएं हैं। कहीं पानी बरस रहा है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कोई भी हो, प्राकृतिक अप्राकृतिक, वहाँ लैंडस्लाइड हो गया तो गांव के गांव मलबे में दब गए, ये तो दुर्घटनाएं हैं। समझ में आया है ना? दुर्घटना हो चाहे सुघटना हो, घटना तो घटना होती है, वो न दू होती है न सु होती। क्यों? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, सु और दू तो हम अपने राग द्वेष के कारण कहते हैं। जो होता है वो तो वस्तु का परिणमन है। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो भवितव्यता क्या है, इसके लिए मैं एक प्रसिद्ध बात कहता हूँ कि कोई घटना घटी और किसी ने मेरे को बताया कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा कि ऐसा तो होना ही था। तो सामने वाला गला पकड़ेगा, आपको कैसे पता कि ऐसा होना था? हो गया ना। पहले की अगर हम भविष्यवाणी करते तो ये पूछा जाता कि आपने किस आधार पर कहा कि जी सरकार पूरी चलेगी कि नहीं चलेगी, या फलाना काम होगा कि नहीं होगा, इस बच्चे की शादी होगी कि नहीं, इसकी नौकरी लगेगी कि नहीं। भविष्य के बारे में बोलें तो प्रश्न खड़ा हो सकता है पीयूष जी, लेकिन हम वर्तमान के ही बारे में बोल रहे हैं ना कि ये तो होना ही था। तो आपको कैसे पता कि हो गया? यही इस बात का प्रमाण है कि ऐसा होना था। ये किसकी व्याख्या कर रहा हूँ मैं? हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंग। अभी हेतुद्वय की बात नहीं है, अभी कार्य लिंगा की बात है। होने वाला कार्य ही जिसका चिन्ह है, ऐसी भवितव्यता वो कैसे होती है? वो कार्य कैसा होता है? हेतुद्वय से होता है। हेतुद्वय का अर्थ यहाँ पर स्वनिमित्तक और परनिमित्तक। न्याय की भाषा में कोई भी कार्य स्वपर निमित्तक होता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, समय सार के बंद अधिकार में स्फटिक मणि का उदाहरण दे करके ये बहुत बढ़िया ढंग से स्पष्ट किया है
स्फटिक मणि में अपने आप कलर नहीं आता, उसमें लाल पीला कलर जो है वो अपने आप नहीं आता। जब तक कोई बाह्य वस्तु का, जिसको डाक बोलते हैं, फूल बोलते हैं, उसके संयोग में न आवे। यद्यपि वो बात लिमिटेड है अरुण जी, वो संयोगी भावों के ही संदर्भ में है, समझ में आया ना। लेकिन सामान्य निमित्तों की चर्चा भी अपन करेंगे तो बिना निमित्त के सिद्धों का भी कार्य नहीं होता है। कौन सा कार्य हो रहा है सिद्धों में? अवगाहना है कि नहीं लोकाग्र में, तो उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। और वहाँ स्थिर है कि नहीं है, तो अधर्मास्ति काय निमित्त है। और यहाँ से वहाँ गए कि नहीं गए, तो उसमें धर्मास्ति काय निमित्त है। और उपाद वये ही संयुक्ता, ये भी है ना, उनमें भी परिणमन हो रहा है कि नहीं प्रति समय। 8 गुण कहो कि अनंत गुण कहो, उनका भी परिणमन हो रहा है ना, तो काल द्रव्य निमित्त है। तो स्वाभाविक परिणमन में भी सामान्य रूप से 4 द्रव्य तो निमित्त हैं ही। अभी लास्ट दिन एक परिचर्चा होने वाली है इसकी, परमागम ऑनर्स की। उसके प्रश्न उन्होंने मुझे भेजे कि भाई हम लोग ऐसा पूछेंगे। उसमें एक प्रश्न ये है कि जब निमित्त से कार्य नहीं होता है तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो तुमसे पूछ पूछ के वस्तु की व्यवस्था बनाएं कि ज़रूरत है कि नहीं है। उसकी चर्चा तो तब करेंगे, लेकिन इन 4 द्रव्यों को जिनेंद्र भगवान ने, इसलिए तो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जिसको ये 6 द्रव्य स्वीकार नहीं है, यानी उसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, उसको सम्यक्त का व्यवहार भी नहीं है। परमार्थ की बात तो बहुत दूर, सम्यक्त का व्यवहार क्या है? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, जैसे भगवान सर्वज्ञ ने कहे हैं, यही है ना। तो 6 द्रव्य अपन मानते हैं, यहाँ से जैन धर्म का ABCD चालू होती है। और जब 6 द्रव्य मानेंगे तो ये धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, इनके निमित्त से प्रत्येक द्रव्य का सामान्य परिणमन होता है। तो जैन दर्शन में भी कोई भी कार्य स्वपर निमित्तक कहा गया है, यानी उस कार्य में कोई न कोई निमित्त अवश्य ही होगा। इसलिए न्याय ग्रंथों में बराबरी की हैसियत से, क्या दोनों को, कोई मुख्य है कोई गौण है, तो वो तो अध्यात्म में हो जाता है। जब मुख्य गौण करते हैं तो न्याय में से अध्यात्म निकल आता है, और नहीं निकालो तो उपादान और निमित्त दोनों से कार्य की उत्पत्ति होती है। अब इसमें दिक्कत ये हो गई कि जगत ने निमित्त को भी उपादान की भांति उपादान के कार्य में कर्ता मान लिया। इसलिए गुरुदेव को सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। पूरे 45 वर्षों तक वो यही बात पर जोर देते रहे कि निमित्त तो उपचार से कर्ता कहा जाता है, वास्तव में वो कर्ता है नहीं। अगर वास्तव में भी कर्ता होवे तो 2 द्रव्य मिलके एक कर्ता हो जाएंगे ना। समय सार में इसको क्या कहा है? 2 द्रव्य मिलके एक द्रव्य का कार्य करें उसको द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि का है। समय सार का तो पूरा कर्ता कर्म अधिकार ही कारण कार्य मीमांसा ही है वास्तव में। ठीक है, तो अब कितनी बातें हो गई कि कार्य होने वाली, जो होने वाला कार्य है वो ही भवितव्यता है, और वो उभय हेतु से उत्पन्न होता है। और भवितव्यता की महिमा, उसकी अटल शक्ति, वो शुरुआत में बोल दी। क्या बोला? अलंग शक्ति। दुनिया का कोई भी, ऐसी तो कोई महासत्ता है नहीं ईश्वर जैसी, कोई भी हो दुनिया में, महाबली तीर्थंकर जैसा भी, वो होने वाले कार्य को रोक नहीं सकता, उल्लंघन नहीं हो सकता। मारीची को एक कोड़ा कोड़ी सागर भटकना था तो कोई नहीं रोक सका,
हवाबलाक कहते हैं आदिनाथ ने क्यों नहीं समझाया। अरे बहुत स्थूल बातें हैं, किसी को समझाया किसी को नहीं समझाया, ये सब उपचरित कथन है, बच्चों की भाषा है ये वास्तव में। क्या भगवान की वाणी इस लक्ष्य से खिरती है कि मैं दुनिया को समझा दूं? ये वासना तो उनकी जब सम्यक दर्शन हुआ था तभी मिट गई थी, है कि नहीं? इस कारिका को मैंने इसलिए याद किया है कि अभी मैंने दो बातें आपसे अलग अलग प्रकार की कही हैं। पहली तो ये कि जो परिणमित होता है वो करता है, दूसरा द्रव्य उसमें कुछ नहीं करता, और दूसरे द्रव्य को असद्भूत व्यवहार से कहा भी जाए तो वो कथन मात्र है, उसका संयोग होता है, वो भी होनहार में शामिल है, निमित्त होना भी होनहार में शामिल है। अब जैसे भगवान महावीर की वाणी 66 दिन बाद खिरनी थी, ये भवितव्यता है। कोई भी कार्य को, अभी मैं कहूँगा ये उपादान निमित्त वाले पाठ के आधार से मुझे चर्चा करना है, तो 66 दिन बाद वाणी खिरी थी, ये समझ लो होने वाला कार्य है। तो गौतम, इंद्रभूति गौतम का आना ये भी तो होनहार में था। अरे निमित्त की जरूरत क्या है, अब वो भी होनहार में है ना। बात समझ में आई है? सौधर्मेंद्र को विकल्प आना, ऐसा कौन सा कार्य है जो भवितव्य नहीं है? देखो एक चुटकुला याद आता है, हम छोटे थे तो एक बच्चों की मैगजीन निकलती थी पराग, हम बड़े शौकीन थे उसके। उसमें वो क्वेश्चन आंसर बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए, तो किसी ने पूछा यदि मौत न होती तो क्या होता? तो क्या होता? लोग बेमौत मरते, और क्या होता? ये जवाब दिया संपादक ने, ये जवाब दिया, यदि मौत न होती तो लोग मरते नहीं, ऐसा तो है नहीं, देखते ही हैं अपन मरते हुए, तो बेमौत मरते। ये उसका व्यंग था कि मरने का नाम ही मौत है, तो कोई बेमौत कैसे मर सकता है? इसी तरह जो होता है, अपन तो संस्कृत के छात्र हैं ना, भवितव्यता का क्या अर्थ होता है? भवितव्य, तबियत प्रत्यय लगाना भू धातु में है। मुझे वो सूत्र याद है, तबियत प्रत्यय नीर्य, ऐसा तबियत और अनियर है। तो इस तरह से हुआ उसी का नाम होनहार है। तो अनहोनी कबहू न होसी काहे होत अधीरा रे। अनहोनी कभी होती नहीं है। क्यों नहीं होती? हम करके दिखाएंगे। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। क्या करेगा? अनहोनी को होनी करेगा? अरे पागल है। अगर अनहोनी को होनी कर देवे तो वो होनी कहलाएगी कि अनहोनी कहलाएगी? अनहोनी माने नहीं होने योग्य कार्य। जैसे जो अभव्य है, अभव्यत्व पारिणामिक भाव वाला जीव है, उसको सम्यक दर्शन होना, ये तो अनहोनी है ना। समझ में आया ना? और निकट भव्य जीव को सम्यक दर्शन होना, जब होएगा तब होनी होगी, जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो भी अनहोनी है। प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होनी है, और स्वकाल के आगे पीछे अनहोनी है। बात समझ में आती? कठिन तो नहीं है ना। शास्त्री वालों को क्या कठिन होगा? तो कहने का आशय ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का करता है। पर द्रव्य को अगर सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया, बड़े बड़े महान धवल आदि ग्रंथों में उपचार से कहा गया, जो कर्म सिद्धांत है, और न्याय ग्रंथ बोलता है कि उभय हेतु से कार्य की उत्पत्ति होती। तो कारण कार्य मीमांसा में सबसे पहला अगर कोई टॉपिक खड़ा होता है तो उपादान निमित्त का खड़ा होता है। उसी की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, होनी चाहिए भी, क्योंकि सारा जगत निमित्ताधीन दृष्टि के कारण दुखी हो रहा है। प्रवचन सार की गाथाओं की लोगों ने, बहुत साथियों ने चर्चा की। 16वीं गाथा आपको याद होगी,
जिसे स्वयंभू की गाथा कहते। ये आत्मा अपना हित करने में, सम्यक्त प्राप्त करने में, श्रेणी आरोहण करने में, मोक्ष जाने में स्वयं भू है, यानी उसका कार्य स्वयं ही होने वाला है। और एक आप लोगों को आनंद आएगा सुन के, याग मंडल विधान जो होता है उसमें जो 20 तीर्थंकरों की और भूतकाल की और भविष्य काल के सबके अर्घ है ना, त्रिकाल 24 के, 20 तीर्थंकर के, वर्तमान 24 के, हर एक के है ना। तो स्वयंभू भगवान का जब अर्घ आया तो उसमें आया मोक्ष का राज्य कोई दूसरा दान में नहीं देता है, स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त किया जाता है। और आपने स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से मोक्ष का राज्य प्राप्त किया, इसलिए हे भगवान आप स्वयंभू हैं। किसी 24 में एक भगवान का नाम स्वयंभू है। और आचार्य इनका है ये समंतभद्र का स्वयंभू स्तोत्र, वो स्तोत्र का नाम ही स्वयंभू स्तोत्र है। पूरा न्याय ग्रंथ का रहस्य उसमें भरा हुआ है। तो जन साधारण में गुरुदेव का उदय जब से हुआ, खासकर जैन जगत में जब वो दीक्षित हुए, अपने इसमें परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के पहले ही उन्होंने ये निमित्त उपादान का रहस्य घोषित करना चालू कर दिया था। आप लोग उनके प्रवचन में सुनते होंगे कि दीक्षा लेने के 1 वर्ष बाद उनकी दीक्षा हुई थी, संवत बताता हूँ 1970 में, हैं 24 वर्ष की उम्र में। और 8 साल बाद समय साल मिला, लेकिन दूसरे वर्ष ही उन्होंने सभा में ये घोषणा की, कर्म के उदय से विकार होता है, ये बात सही नहीं। कर्म जड़ है, आत्मा चेतन है, वो कैसे कर्म को में विकार करा सकता है आत्मा में। अब आप देखिए, जिस समाज के ग्रंथों में ये रहस्य भरे हुए हैं, वहाँ इससे उल्टी ही चर्चा चलती थी। एक श्रोता तो उठ के भाग गया उनकी सभा में से कि हमें ये बात सुनना ही नहीं है कि कर्म के उदय से विकार नहीं होता। और उनके एक बड़े सेठ थे, उनने गुरुदेव को टोका कि तुम्हारे गुरु ये बात नहीं कहते, तुम कहाँ से ले आए? कौन सी बात थी कि ज्ञानावरण का उदय तीव्र होगा तो ज्ञानहीन होगा, ज्ञानावरण का क्षयोपशम ज़्यादा होगा तो इधर ज्ञान भी ज़्यादा होगा, यानी हर कर्म में लगा लेना। मोहिनी कर्म का उदय होगा तो विकार होगा, हैं? ये कैसे संभव है? तो कर्म निमित्त मात्र है और जीव स्वयं अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता से विकार करता है। इस चर्चा का शुभारंभ गुरुदेव की वाणी से इस युग में हुआ, अन्यथा उसके पहले दिगंबर समाज के भी 99% विद्वान उपादान और निमित्त दोनों मिल करके कार्य करते, दोनों के मिलने से कार्य होता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कार्य कारण मीमांसा में उपादान और निमित्त की चर्चा ही सबसे ज़्यादा होती। फिर उससे कम अगर थोड़ी चर्चा होती है, जो दार्शनिक ग्रंथ पढ़ते हैं कि न्याय ग्रंथ पढ़ते हैं, तो सठ कारक की चर्चा उसके बाद में आती। समझ में आया ना? समय सार में भी कई जगह सठ कारक की भाषा में चर्चा है, पंचास्तिकाय में है। और उससे कम अगर कोई चर्चा होती है तो 5 समवाय के बारे में होती। तो हमने यही मन बनाया कि कुछ 2-3 दिन तो अपन 2 दिन लगभग, क्योंकि एक एक पंक्ति नहीं पढ़ना है, ये कोई ऐसा उस क्लास की बात नहीं है, आपको बेस बनी रहे और अपन विषयबद्ध रहें, इसलिए तत्वज्ञान पाठमाला बुलवाई है। इसी में दोनों पाठ हैं, उपादान निमित्त भी हैं, सठ कारक भी है, समझ में आया ना? और तीसरा है 5 समवाय वाला।
किसी के ख्याल में कोई चौथा बिंदु हो कमल जी, कारण कार्य मीमांसा में? अरुण जी तो ध्यान दिलाना, मेरे ध्यान में 3 टॉपिक ही आए। तो उपादान और निमित्त, इसी की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। तो अपने यहाँ उपादान और निमित्त की चर्चा अपने बीतरा विज्ञान पाठमाला में कहाँ आती? कहीं आती है? बोल, हाथ उठाओ किसी को ख्याल में होवे। उपादान और निमित्त कहाँ? बोलो बेटा, जोर से बोल, खड़े हो गए, शाबाश। कर्म वाले पाठ में, वो कर्म वाला पाठ लिखने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो सामान्य रूप से 8 कर्मों का ज्ञान कराना, नहीं कर्म है तो बताना तो पड़ेगा ना, है? अरे वो आत्मा का बिगाड़ नहीं करते, ये बताने के लिए भी तो कर्म का स्वरूप क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, ये बतानी चाहिए। तो सामान्य रूप से 8 प्रकृति, जो मूल प्रकृति हैं, उनका ज्ञान कराना, और वे दुख के कारण नहीं है, वे जीव को दुख नहीं देते। शुरुआत ही यहाँ से हो ना, हमने सुना है कर्म तो जीव को दुख देते, यहीं से शुरुआत हुई ना उस पाठ की, कि कर्म जीव को हैरान करते हैं, कर्म से घुमा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है, सुनो ध्यान से, आपको शादवाद की महिमा समझ में आएगी। समय सार में 13 गाथाएं सांख्य मत का वर्णन करने वाली, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। उसमें कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही हिंसा कराते हैं, कर्म ही व्यभिचार कराते हैं। प्रकृति करता है ना उनके यहाँ, पुरुष भोगता है और प्रकृति करता है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा भोगता है और प्रकृति करता है। हम तो यही मानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करता, सब प्रकृति कराती, चाहे नींद आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, हत्या हो रही हो, हिंसा हो रही हो, अपराध हो रहे हो, सब प्रकृति का काम है। तो शुरू की 8 गाथाएं तो इसी बात को लेकर है। फिर बाकी की 5 गाथाओं में आचार्य ने इसका खंडन किया है। कहाँ पे किया है? कौन सा प्रकरण है? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। शायद गाथा अभी 356 से 365 ऐसी कुछ होंगी, जो भी हो। अब इससे उल्टी बात सुनो, जिस भाषा का खंडन, जिस विचार का खंडन, भाषा का नहीं, सांख्य मत को लेकर के कुंद आचार्य देव ने किया, परमात्म प्रकाश में उसका प्रतिपादन किया गया है। अब देखो शादवाद की लीला, तो वहाँ निमित्त का ज्ञान कराना है और यहाँ निमित्त कर्तृत्व का निषेध करना है। टीका में सारे रहस्य खुले हैं। तो उपादान और निमित्त की चर्चा इष्ट है कारण कार्य मीमांसा में। देखो जरा ये मंगलाचरण पढ़ो एक साथ सभी, जो इसमें लिखा है। मंगलम भगवान, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चलो तुम पढ़ो खड़े होके यही वाला पैराग्राफ। जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। पदार्थों के परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। कार्य को कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम और परिणति भी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं। ये जो 16वीं गाथा है ना प्रवचन सार की, उसकी टीका का ही अंश है। अंतिम वाक्य जो है कि पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और मैं पूछूं क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दूसरे के सहयोग की आवश्यकता? कौन बताएगा? अभी इसकी चर्चा बहुत लंबी करी अपन ने। किसी को ख्याल में आया? बोल बेटा। सुनाई नहीं देता, जोर से बोल। यह पर्णमति सा करता। और कोई सटीक जवाब बोलो। 116 से 120 गाथा के बाद आया टीका में समय सार में कि ना ही वस्तु शक्तयः
परम अपेक्षन्ते, यानी जो वस्तु स्वयं शक्तिवान होती है उसको पर की अपेक्षा नहीं होती है। अरे ये तो मैंने याद ही नहीं किया, आज अभी जिसकी चर्चा की है उस भाषा में बोलो। माइक पे। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव परिणामशील होना है। ये उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, बात तो सबकी एक ही सी है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो जब हम में ही परिणामशील, शील माने स्वभाव, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, ये जीव के लिए भी लिखा है और पुद्गल के लिए भी लिखा है। तो किसी को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता क्यों पड़े। और देखो इसमें से उन्होंने अध्यात्म निकाला, अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं। ऊपर स्वभाव बता दिया। अब ये ध्यान रखना कार्य का क्या स्वरूप, कार्य किसे कहते। अपन लोग बहुत स्थूल रूप से कार्य को समझते हैं कि भोजन बनाया, चाय बनाई, रोटी बनाई, कपड़े धोए, कपड़े सिले, यानी जो लौकिक कार्य अपन को दिखते हैं ना, वही कार्य अपन समझते हैं कि वो तो कार्य हैं ही, वो अकार्य नहीं है क्या। लेकिन द्रव्य में प्रति समय में जो परिणमन होता है वो ही कार्य है। वास्तव में परिणमन मात्र, परिणमन सामान्य, क्या परिणमन करना यानी एक समय से दूसरे समय में प्रवेश करना। आज कौन सी तारीख है? 4 अगस्त। कल कौन सी थी? 3 अगस्त। अपन 3 से 4 में प्रवेश किया कि नहीं किया? ये परिणमन। इसके लिए मैं कार का उदाहरण देता हूँ। ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है। सेठ जी ने गाड़ी खरीदी है, ड्राइवर रखा है, तो काय के लिए रखा है? अब गाड़ी सेठ ही जी चलाने लगे तो बड़े मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर उनका माइंड जो है चलाने में, फिर वही ड्राइवर बन जाएंगे। तो वो निराकुल होकर के अपना काम चिंतन मनन करते रहें और ड्राइवर सारी रिस्क गाड़ी चलाना उसका काम है। ये सामान्य कार्य हुआ, परिणमन करना ही कार्य है। अब वो चलाने में कहाँ ले जा रहा है गाड़ी? ऑफिस के लिए ऑफिस ले जा रहा है, मंदिर ले जा रहा है, क्लब ले जा रहा है, बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जा रहा है, ये विशेष। ये चलाना सामान्य, और कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो विशेष। बात समझ में आई? ऐसे परिणमन करना सामान्य। दादा के प्रवचनों में कभी ये चर्चा आती है तो मेरी कली कली खिल जाती है, रोमांच हो जाता है, क्या गजब की बात है। ऐसी कई बातें हैं जो उनके प्रवचनों में बहुत कम आती हैं, लेकिन आती हैं तो वो पूरा रहस्य खोल देते हैं। बात समझ में आई? परिणमन करना कार्य है। अब धर्मास्तिकाय में भी परिणमन होता है, लेकिन उसमें कोई विशेष कार्य की पहचान नहीं होती। समझ में आया ना? वो तो गति भी नहीं करता है। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश काल, ये जीव के अवगाहना और गति स्थिति में निमित्त बनते हैं, यही उनका कार्य है। यद्यपि ये उपचरित कथन है, बात समझ में आती है। उनमें भी तो अनंत गुण हैं, उनका परिणमन होता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा फर्क अपन को दिखाई नहीं देता जैसा जीव और पुद्गलों में दिखाई देता है। तो जीव और पुद्गलों में कार्य 2 तरह के, एक सामान्य और एक विशेष। स्कंद बनता है पुद्गल का, वो उसका विशेष कार्य है। समझ में आए? परमाणु स्कंद रूप में चला गया, वो विशेष कार्य है। और अकेला शुद्ध परमाणु होवे, स्पर्श रस गंध वर्ण अपन को तो दिखता ही नहीं है, केवल ही जानते हैं, तो भी स्पर्श गुण का कार्य विशेष, रस गुण का कार्य विशेष। सुनो सुनो, 2 गुण अधिक वो होता है ना, द्वयाधिक गुणा नाम तू स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। तो एक परमाणु में 3 पॉइंट स्निग्धता है और दूसरे परमाणु में 5 पॉइंट है, तो वो स्निग्धता विशेष। अभी तो गुणों का परिणमन मात्र कार्य है। देखो, इसलिए कार्य को कर्म
अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणति, कोई इसमें विशेष नाम तो नहीं लिया। राग, द्वेष, पुण्य, पाप, सम्यक, मिथ्यात्, सुख, दुख, बंध, मोक्ष, ऐसा कुछ लिया? इसलिए आप कहेंगे आपने ये अर्थ कहाँ से निकाला कि कार्य, हमने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कार्य दो तरह के, एक सामान्य और एक विशेष। ये यही लिखा है ना, इसमें सामान्य रूप से ही कार्य के पर्यायवाची शब्द बताए हैं। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ तो ली होगी नहीं तत्वज्ञान पाठमाला? कौन सी क्लास में पढ़ी? फर्स्ट ईयर में ना, उपाध्याय में। तो बढ़िया है, मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो अब उस समय एक ख्याल आया था कि ये कार्य के सामान्य रूप से ही उसके शब्द हैं, और विशेष कार्य क्या है? विशेष कार्य वही जो जीव में होते हैं। जानना देखना भी विशेष है, ज्ञान गुण का परिणमन, दर्शन गुण का परिणमन, यानी परिणमन मात्र सामान्य वो लेना बस। अब देखो, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, अतः कारणों की खोज को व्यर्थ कैसे माना जा सकता है? और ऊपर की पंक्ति के आधार पर ये जिज्ञासु ने प्रश्न किया, लेकिन भाषा दोनों की अलग अलग हो गई। ध्यान देना। क्या है विशाल, क्या लिखा है? ऊपर लिखा है अज्ञानी पर के सहयोग की आकांक्षा से दुखी होता है, और जिज्ञासु क्या पूछा है? कारणों की खोज को व्यर्थ कैसे माना जा सकता है? यानी कारणों का विचार करने पर ही वो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और निषेध किसका किया है? पर के सहयोग की आकांक्षा। ये सहयोग लेने की जो वांछा है ना, इसके आश्रय से काम हो जाएगा इत्यादि, तो उसमें जीव दुखी होता है। सुनो, कार्य की उत्पत्ति में कोई न कोई निमित्त जरूर होता है, सुख में भी और दुख में भी। सुनो, प्रवचन सार का अभी बताया गया था इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख में तो निमित्त है। कौन निमित्त है? 5 इंद्रिय के विषय, ठीक है। और अतीन्द्रिय सुख में, अतीन्द्रिय सुख में कोई निमित्त है कि नहीं? बोल, अच्छा तू बोल रहा है कुछ, इसको दो माइक। कर्मों का जो क्षय हुआ तो वो क्षय निमित्त। क्या बात, पास हो गया। बाहर में तो निमित्तों का अभाव वो दिखता है कारण। अतीन्द्रिय सुख में निमित्त कारण कौन है? जैसे उन्हें परिग्रह का त्याग कर दिया, समझ में आया ना, पर से लक्ष्य हटा लिया, तो पर पद देह से लक्ष्य हटा के आत्मा में लगा दिया। लेकिन उस लगाने में अंतरंग निमित्त जो गारंटीड है वो कौन सा है? चारित्र मोह का उपशम, क्षय या क्षयोपशम, और सम्यक्त में दर्शन मोह का उपशम, क्षय या क्षयोपशम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता, तो हम निमित्तों को दुख का कारण कैसे कह सकते? फिर दुख का कारण क्या है? वो निमित्त के ऊपर लक्ष्य करना, उससे ही मेरा कार्य होगा ऐसा मानना, तो पर के जो पराधीन वृत्ति है वो दुख का कारण है। निमित्त तो है किसी भी कार्य में। सिद्ध, मैंने बताया ना, सिद्ध भगवान के परिणमन में भी काल द्रव्य निमित्त है, तो भी दुखी तो नहीं है। जैसा परिणमन हो रहा है वैसा निमित्त पे आरोप किया जाएगा। अगर वो अनंत सुख रूप परिणमित हो रहे हैं तो काल द्रव्य में अनंत सुख का परिणमन निमित्त है। समझ में आया ना? और अज्ञानी जीव अनंत दुखी है, तो वो काल द्रव्य उनके, काल तो सामान्य परिणमन में निमित्त। एक बात समझ लेना, विशेषकर काल द्रव्य की बात है, क्योंकि परिणमन की बात है। धर्मास्ति के निमित्त से गति होती है, वो सब में नहीं होती, और जीव पुद्गल में भी हमेशा नहीं होती, ठीक है। और अधर्मास्ति के निमित्त से स्थिति होती है,
वो भी हमेशा नहीं होती। जब गति करते तो स्थिति नहीं, स्थिति करते हैं तो गति नहीं। अब अवगाहना के लिए तो वो तो त्रिकाली है क्या? अवगाहना तो निगोद से लेके सिद्ध दशा तक कोई भले अलोकाकाश में चला जाए ऐसी कल्पना करें तो वहाँ भी तो आकाश ही में रहेगा ना, एक तो जाता नहीं है रहता 3 लोक में ये जीव है। लेकिन ऐसा कौन सा क्षण है जब ये आकाश में अवगाहना न करे? तो वो भी है। अब लेकिन उसको अपन कार्य के रूप में ज़्यादा फोकस नहीं करते। किसको करते हैं? पर्णमन को। तो काल द्रव्य तो पर्णमन में, पर्णमन सामान्य में निमित्त काल द्रव्य है। क्या बोला? पर्णमन सामान्य, यानी कौन सा पर्णमन हुआ, कौन से गुण का पर्णमन हुआ, विकारी हुआ कि अविकारी हुआ, इस भेद में न जा करके प्रत्येक द्रव्य जो स्वभाव भूता परिणाम शक्ति है, ये कार्य सामान्य के निमित्त की बात है। द्रव्यत्व गुण के निमित्त से प्रत्येक वस्तु पर्णमन करती। कैसा पर्णमन करती है? इसमें द्रव्यत्व गुण कुछ करेगा? सीधी बात है। देखो अच्छा लग रहा है, मैं समाप्त कर रहा हूँ, समय हो गया है। मिथ्यात कोई जीव, अपन को समझ लो मिथ्यात का उदय है, तो उसमें कौन कौन निमित्त है? काल द्रव्य का क्या योगदान है और दर्शन मोहिनी के उदय का क्या योगदान? यूं सामान्य और विशेष का फर्क समझने के लिए ये इस प्रश्न के उत्तर में मिलेगा। हम पर्णमन कर रहे हैं, इसमें काल द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य ने ये नहीं कही कि तुम मिथ्यात रूप पर्णमन करो और कल से काल लब्धि सम्यक्त की आ जाएगी तो तुम सम्यक्त रूप पर्णमन में काल द्रव्य निमित्त है। काल लब्धि जुदी चीज है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यानी दो मुख्य निमित्त हैं। एक तो पर्णमन मात्र जो हमारा स्वभाव है उसमें काल द्रव्य निमित्त है, और पर्णमन विशेष में अगर मिथ्यात है तो दर्शन मोह का उदय निमित्त है, और अगर सम्यक्त है तो दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम निमित्त है, और बाहर में देवगुरु शास्त्र भी निमित्त है। बोलो भाई साहब, जिसको पहले से छाया सम्यक दर्शन है और फिर वो अतीन्द्रिय सुख का वेदन करे आत्मानुभूति पूर्वक, तो उसमें कर्मों का हम क्या निमित्त लगाएंगे? अभाव रूप निमित्त। ये समस्या आती है बहुत। अभाव तो उसको दुकान चलाते में हाँ, तो अभाव कायम है ना, सद्भाव तो नहीं हुआ। अनंत काल में कभी सद्भाव होगा? तो अभाव अनंत काल तक कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? कर्म का प्रदेशों से भी विश्लेष, प्रदेशों का भी अभाव, जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों का जो संयोग था उसका भी अभाव, क्षय हो गया ना। तो क्षय तो सदा काल रहेगा ना, इस अपेक्षा कह सकते। अब ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। चलो बढ़िया हो गया। मैं यही विचार करके आया था कि कैसे आपको उपादान निमित्त के संदर्भ में कार्य सामान्य और कार्य विशेष, अब बाकी निमित्तों की जो चर्चा है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। जल्दी हो जाएगी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसमें। इसको अपन फिर दूसरे विषय भी लेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।